बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा। प्यारे दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूथ क्लब मेंबर 786 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या बयान किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की मकबूलियत से मुतालिक सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को भी कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह ताला के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान ली है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अक्ल आकाश आराई के जो आदमी 99 इंसानों की जान ले सकता है, इसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचा इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो लाओ तुझे भी ख़त्म कर दूँ। 100 पूरे कर दिए। चुनांचा इसने 100 पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में एहसास रहा कि क्या मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल ज़रूरी है। फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, इससे जाकर के मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फ़ला जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचा इसने इस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस किस तरह से कत्ल किया सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाएं कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझे जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलिम साहब को चूँकि इल्म था, तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समुंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा है और बहुत वसी है। चुनांचा इस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फ़ला सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशगूला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है और इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। इंशाअल्लाह तुम्हारी तौबा अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। जब इस शख्स ने आधा सफ़र तय किया तो मलाकुल मौत आ गया और इसकी रूह कब्ज़ हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा था। और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी ज़िंदगी मैसियत में गंवा दी है। इसी दौरान आसमानों से एक शक्ल में
ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کے دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کی طرف مسافت ناپ کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والے میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف سے زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے صرف ایک بالش قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت کے مقام عبادت صرف ایک بالش قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہو گیا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک موت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سر زمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے گا اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم سے کسی کے ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے تو ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں اس کے ایک باہ پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے حوصلے افزائی کا سبب ہے کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو بھی پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔